नारी नारायणी। एक गांव में शारदा नामक स्त्री रहती थी। उसका जीवन सादा था परंतु विचार ऊंचे थे। 20 वर्ष की अवस्था में ही वह विधवा हो गई थी। जीवन में लगी हुई अनेक ठोकरों से उसमें आश्चर्यजनक सहनशीलता आ गई थी। उसे एक पुत्र था। पुत्र की भावी आशाओं पर ही वह अपने जीवन को हंसती हंसती व्यतीत कर रही थी, परंतु भाग्य ने उसके इस आशा दीपक को भी बुझा दिया। उसका पुत्र ट्रक दुर्घटना में मारा गया। उसने ट्रक के ड्राइवर की जिस प्रकार रक्षा की वह हमारे समाज के लिए उज्जवल गौरव की बात है। वह उज्जवल गाथा इस प्रकार है। बसंत का मौसम बालकों का प्रिय उत्सव है। उस दिन बालकों का पतंग के पीछे दौड़ने का बावलापन शराब के नशे के समान बड़ा तीव्र बन जाता है। नीले आकाश में दो बड़े सुंदर पतंगों में पेंच लग गया। दोनों पक्ष के पतंग उड़ाने वाले सावधानी से डोरा खींच रहे थे। मृत्यु के समीप पहुंचे हुए मनुष्य की जीवन डोरी के समान पतंगों का डोरा अब टूटा तब टूटा हो रहा था। एक पतंग कटा। तुरंत पतंगों के पीछे बच्चे दौड़ने लगे और काटो काटो पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए आगे बढ़ने लगे। दीपक, शारदा बहन का पुत्र, आकाश में पतंग की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। दौड़ता दौड़ता वह सड़क पर आ पहुंचा। सामने से माल से भरा हुआ एक ट्रक पूरे वेग से आ रहा था। ड्राइवर को भी ध्यान नहीं रहा। जब पास आने पर ड्राइवर का ध्यान दीपक की तरफ गया तब दीपक और ट्रक के बीच में सिर्फ 5-7 फुट का ही अंतर रह गया था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया परंतु ब्रेक काबू में नहीं आ सका और दीपक की पतंग प्राप्त करने की अभिलाषा अधूरी ही रह गई। ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। ड्राइवर को पकड़ लिया गया। मुकदमे के फैसले का दिन था। सभी लोग शारदा बहन का बयान सुनने के लिए आतुर थे। वह बयान देने वालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई और कभी ड्राइवर की ओर तथा कभी न्यायाधीश की ओर देखने लगी। उनका मन विचार के झूले पर झूल रहा था। लंबे विचार के पश्चात उनके होंठ खुले। उनके शब्दों ने नारी हृदय का पर्दा उठा दिया। कहने लगी, मैं गरीब विधवा स्त्री हूँ। मेरा आधार मेरे उगते हुए बच्चे पर ही था। दीपक मेरा जीवन था, मेरा श्वास था। पर बहुत बार मनुष्य को जो अच्छा लगता है वह भाग्य को कहाँ अच्छा लगता है। भाग्य को कुछ दूसरी ही बात अच्छी लगी और कर्मों के अनुसार मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मेरे एकमात्र आधार के चले जाने से मैं निराधार हो गई। जैसे मेरा आधार मेरे दीपक पर था वैसे ही इन भाई ड्राइवर के कुटुंब का आधार भी इसी पर होगा। इनके स्त्री होगी, माता होगी, छोटे बच्चे होंगे। ऐसी हालत में यदि इनको जेल भेज दिया जाए तब इनका परिवार निराधार हो जाएगा। मुझे निराधारता का अनुभव है। जो कुछ हुआ उसमें तो सब मेरे भाग्य का ही दोष है, इस भाई का नहीं। फिर इन भाई को जेल में धकेल देने से क्या मुझे मेरा दीपक वापस मिल जाएगा? कभी नहीं। फिर मैं किस लिए इनके कुटुंब को निराधार बनाऊं? किस लिए इतना बखेड़ा करूं व झूठ सच बोलूं? मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप इनको छोड़ दे। शारदा के ये वाक्य सुनकर न्यायाधीश तक आश्चर्य में डूब गए। सब इस नारी को नारायणी के रूप में देखने लगे। शारदा बहन अपनी जबान में पक्की रही। अंत में शारदा बहन की प्रार्थना से ड्राइवर को छोड़ दिया गया। उसे नारी